आज यह कहानी है एक ऐसी हीरोइन की जिसके साथ जब अमिताभ बच्चन ने बारिश में भीगते हुए यह कहा, आज रपट जाए तो हमें न उठाई, तो हर लड़की उसे नमस्कार करने लगी। वो हीरोइन जिसे आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन हीरोइनों में से एक माना जाता है। ये वो एकमात्र हीरोइन थी जिसकी एक्टिंग देखकर बड़े बड़े सुपरस्टार डर जाते थे। फिर चाहे पैरेलल सिनेमा रहा हो या कमर्शियल सिनेमा, उसने दोनों जगह पर अपनी धाक जमाई। तो हम बात कर रहे हैं बिना किसी बोल्डनेस और हॉटनेस के कई बार नेशनल अवार्ड जीतने वाली हीरोइन सुष्मिता पाटिल की। आखिर कैसे एक भद्दी, सांवली और मजदूर सी दिखने वाली लड़की बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन बन गई थी। कैसे सिर्फ 10 साल के अपने फिल्मी सफ़र में उसने 70 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। कैसे वो बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलन की न सिर्फ नाजायज़ पत्नी बनी बल्कि उसके बिना शादी करके सुष्मिता को एक बच्चे की मां भी बना दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो केवल 31 साल की उम्र में ही चल बसी। सुष्मिता पाटिल की मौत का सच क्या था, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने सनम को खत लिखा। सुष्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे यानी महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम था शिवाजी राय पाटिल, जो कि एक मंत्री थे, मतलब वो एक नेता के घर पर पैदा हुई थी। और उनकी मां का नाम था विद्याताई पाटिल। कहा जाता है कि उनकी मां ने उनका नाम सुष्मिता इसलिए रखा था क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तो स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। सुष्मिता बचपन से ही दिखने में कुछ खास नहीं लगती थी, ना तो वो सुंदर दिखती थी और ना ही उनका रंग साफ था। इसलिए उनके खुद के घर वाले उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि सुष्मिता पाटिल की खुद की माँ उन्हें काली कलूटी कहकर ताने मारती रहती। सामने कसम खाई थी, नहीं आई, तुमने जबरदस्ती दिलवाई थी, तेरा कभी भला नहीं होगा थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई पुणे से हुई, लेकिन बचपन से ही उनका मन एक्टिंग की तरफ ज़्यादा लगता था। इसलिए उन्होंने पुणे की फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की डिग्री भी पूरी की। मेरी जबान तालू से खींच लो, मेरी हड्डी पसली तोड़ दो, मैं अपनी इज्जत नहीं लुटाऊंगी। पढ़ाई पूरी होने के बाद सुष्मिता पाटिल ने एक बार न्यूज़ एंकर के तौर पर काम करना शुरू किया। वो मराठी में दूरदर्शन पर न्यूज़ एंकर के तौर पर काम करने लगी। वो काम कर ही रही थी कि तभी एक दिन उनकी मुलाकात अपनी अनोखी और ज़मीनी स्तर से जुड़ी फिल्में बनाने वाले फिल्म मेकर श्याम बेनेगल से हो गई। उन्हें सुष्मिता इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अगली मूवी चरणदास चोर में एक छोटा सा रोल उन्हें ऑफर कर दिया। चरणदास मुझे छोड़कर मत जाओ चरणदास। और इस तरह से सुष्मिता पाटिल ने 1975 की चरणदास चोर मूवी से फिल्मों में कदम रख दिया। वैसे तो यह एक बच्चों की मूवी थी, लेकिन सुष्मिता पाटिल के किरदार को हर किसी ने पसंद किया और बस उनके लिए हीरोइन बनने के दरवाजे खुल गए। और फिर श्याम बेनेगल ने उन्हें अगली मूवी निशांत का ऑफर दिया। सुष्मिता पाटिल को बहुत खुशी हुई कि अब वो मूवी की हीरोइन बनेंगी और हर कोई उनकी तारीफ़ करेगा। लेकिन जब उन्हें बाद में पता चला कि मूवी की हीरोइन तो शबाना आजमी हैं और वह एक सपोर्टिंग किरदार में ही होने वाली हैं, तो सुष्मिता पाटिल को बहुत बुरा लगा और उनका दिल टूट गया। अरे सुनाई नहीं देता क्या? भूख के मरना है? अरे बच्चे की तो सोच, अपने वास्ते नहीं तो नहीं, उसके वास्ते तो जिंदा रहना ही पड़ेगा तेरे को। ऐसा जिद नहीं करते, लो। लेकिन फिर इसके बाद एक ऐसी मूवी आई जिसने सब कुछ बदल दिया और सुष्मिता पाटिल को रातों रात स्टार बना दिया। मूवी का नाम था मंथन, जिसे आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। तो मैं क्या दूध में पानी मिलाती हूँ? हमारी भैंस के नीचे 3 लीटर दूध आता है। जिसके दिल में खोट है सबको अपना सरीके समझते हैं। मंथन से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा रोचक रहा। कहा जाता है कि गुजरात के 5 लाख किसानों ने अपनी रोज़ की मजदूरी में
2 लाख इकट्ठे करके प्रोड्यूस को दिए थे, जिससे यह मूवी बनाई गई थी। इस तरह से यह भारतीय सिनेमा की एक ऐसी मूवी बनी जिसके प्रोड्यूसर्स 5 लाख किसान थे और यह मूवी दुग्ध उत्पादन पर बनी थी, जिसे अमूल ने बनाया था और यह मूवी सुपरहिट हुई और सुष्मिता पाटिल की एक्टिंग ने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया था। इसके बाद सुष्मिता पाटिल की एक और बेहतरीन मूवी आई भूमिका, और इस मूवी में सुष्मिता पाटिल ने ऐसी एक्टिंग की कि बड़ी बड़ी हीरोइनें उनके सामने फीकी पड़ गईं। तुम मुझको मारना चाहते हो, मारो। और इस मूवी के लिए सुष्मिता पाटिल को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला, और जो मुकाम दूसरी हीरोइनों सालों साल तक काम करके भी नहीं बना पाती हैं, वो सुष्मिता पाटिल ने सिर्फ तीसरी मूवी से ही बना लिया था। इसी तरह उनकी अगली मूवी भी आई गमन, जो कि इतनी बेहतरीन थी कि इसे सुष्मिता पाटिल की सबसे सीरियस और यादगार फिल्मों में से एक माना जाता है। इसके बाद भी द नक्सलाइट, अल्बर्ट और आक्रोश जैसी फिल्में में भी सुष्मिता पाटिल ने काम किया। 1981 में सुष्मिता पाटिल की एक और ऐसी मूवी आई जिसने उनको सबकी नज़रों में ला दिया था। मूवी का नाम था चक्र, और इस मूवी में भी सुष्मिता पाटिल ने ऐसी एक्टिंग की कि उन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड मिला। बैठा यहाँ सुबह सुबह, हरामी, आँख फूट जाएंगी तेरी, जा। गया। इस मूवी में उन्होंने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली औरत के किरदार को ऐसे निभाया कि यह फ़र्क करना भी मुश्किल हो गया था कि वो एक्टिंग कर रही हैं या सच में उनकी यही ज़िंदगी है। हरामी, तेरे को मुर्गी खिलाऊं, कुत्ते को ना खिला दूं? ही, जा झाड़ू लगा। तेरा ओट किसने चबाया भाई? तेरा बाप, हलकट, तेरा मुर्दा करूंगी, जा। मतलब उन्हें देखकर लोग हैरान रह गए कि कोई इतनी नेचुरल एक्टिंग भी कैसे कर सकता है, और यह वो समय था जब नसरुद्दीन साहब भी अपनी पहचान बनाने में लगे हुए थे। इसके बाद तजुर्बा और सदगति जैसी फिल्मों में भी सुष्मिता पाटिल ने बेहतरीन काम किया। सदगति उनकी एक ऐसी मूवी थी जिसे टीवी पर प्रसारित किया गया था, और इसमें उनकी एक्टिंग देखकर लोग भूल गए थे कि सच में वो कोई बहुत बड़ी हीरोइन है। धनिया, तेरे बाबू कहाँ गए रे? सुष्मिता पाटिल एक तरह की यथार्थवादी फिल्मों में काम करके बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ उसे अपनी एक्टिंग दिखाने का पूरा मौका मिलता था और उसकी एक्टिंग से ही लोग उसे पहचान रहे थे। लेकिन इसी समय पर उन्हें एक बड़ी मूवी का ऑफर मिला जो बड़े बजट की थी और बड़े एक्टर के साथ थी, तो सुष्मिता पाटिल बहुत खुश हुई। लेकिन फिर से उनके साथ वही हुआ और उन्हें मेन हीरोइन की जगह सपोर्टिंग किरदार निभाने के लिए कहा गया। यह मूवी उनकी खुद की दोस्त ने उन्हें ऑफर की थी, लेकिन मूवी की हीरोइन बनाने से यह कहकर मना कर दिया था कि तुम क्षेत्रीय सिनेमा की हीरोइन हो और मेन सिनेमा में तुम्हें कोई ज़्यादा नहीं जानता, तुम सिर्फ सामाजिक मुद्दों पर बनी मूवीज़ में ही काम कर सकती हो और किसी बड़े एक्टर के साथ हीरोइन वाला फील नहीं दे सकती। एक्ट्रेसेस को नीचा दिखाने में कुछ लोगों को खास मजा आता है। यह बात सुष्मिता पाटिल को खटक गई और उन्होंने तय कर लिया कि अब वो पैरेलल सिनेमा के साथ साथ मैन हीरोइन बनकर भी दिखाएंगी और मांस मसाला वाली फिल्मों में भी काम करेंगी। और अगले ही साल उनकी मूवी आई नमक हलाल, जिसमें वो सीधे बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनी। दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं। और नमक हलाल उस साल की बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी। इस मूवी के गाने भी बड़ी हिट हुए और जब सुष्मिता पाटिल के साथ बारिश में भीगते हुए अमिताभ बच्चन ने यह कहा, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, तो इस गाने ने रातों रात सुष्मिता पाटिल को बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन वाली लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया था। इसके बाद बाजार आई और यह भी सुष्मिता पाटिल की उन बेहतरीन मूवीज में से एक बनी जिनमें उनकी एक्टिंग देखकर लोग उनके कायल हो जाते थे। तो मैं शादी कर रहा है क्या तुमसे?
शादी के बारे में रावी इंतजार लिखता है। जिस दिन वो मुझसे शादी करेंगे दावत तो जरूर होगी, लेकिन मैं आपको नहीं बुलाऊंगी। वजह? मैं आपका अच्छा नहीं कर सकी तो आपका बुरा भी नहीं चाहती। इस मूवी के लिए भी उनकी तारीफ चल रही थी कि अगली मूवी में वो फिर से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन दोनों के साथ दिखाई दी। मूवी आई शक्ति, और जो लोग सुष्मिता को हल्के में ले रहे थे उन सब के मुंह बंद हो गए। शक्ति भी बॉलीवुड की एक यादगार फिल्मों में से एक बनी और सुष्मिता पाटिल ने यह साबित कर दिया कि वो हर तरह की फिल्म के लिए सबसे बेहतरीन हीरोइन है। इसके बाद वह महेश भट्ट की मूवी अर्थ में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने प्रवीण बॉबी का किरदार निभाया था। इस मूवी में महेश भट्ट ने अपनी और प्रवीण बॉबी की कहानी को दिखाया था और यह कहानी महेश भट्ट की पत्नी के नजरिए से चलती। तुम्हें इस घर से बाहर जाते हुए देखकर मुझे अजीब सा खालीपन डराने लगता है थी, जिसका किरदार शबाना आजमी ने निभाया था। हालांकि यह बात भी रोचक रही कि पहले इस मूवी में सुष्मिता पाटिल को नौकरानी का किरदार ऑफर हुआ था, जिसे निभाने से उन्होंने मना कर दिया था और फिर बाद में वह सेकंड लीड में दिखाई दी। इधर तुम जाओ, मेरे पास होते हुए भी तुम तुम्हारी बीवी के पास थे, तुम्हारा सिर्फ जिस्म यहाँ पड़ा था। किरदार को महेश भट्ट ने ऐसे दिखाया कि जिसके बाद लोगों ने यह मान लिया कि प्रवीण बॉबी सच में पागल हैं, जिससे प्रवीण बॉबी की छवि भी बर्बाद हो गई थी। इसी मूवी के दौरान सुष्मिता पाटिल और महेश भट्ट के बीच लड़ाई भी हो गई थी, क्योंकि महेश भट्ट ने सुष्मिता पाटिल यानी कि प्रवीण बॉबी के किरदार को पूरी तरह से निगेटिव कर दिया था और वहीं उनके अच्छे और अर्थ वाले सीन उड़ा दिए थे, जिससे सुष्मिता पाटिल को लगा कि महेश भट्ट ने यह मूवी सिर्फ अपनी इमेज को सुधारने के लिए और अपनी पत्नी के दर्द को दिखाने के लिए और प्रवीण बॉबी को पागल साबित करने के लिए बनाई थी, और जिसका मोहरा उन्होंने सुष्मिता पाटिल को बनाया था। इसके बाद वह नसरुद्दीन शाह के साथ सितम मूवी में दिखाई दी, जिसमें वह थोड़ी गंभीर बोल्डनेस दिखाते हुए भी नजर आई। इसके बाद करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। उनकी एक और कई मूवीज आती रहीं। फिर सुष्मिता पाटिल के हीरो बने बॉलीवुड के विलन रहे राज बब्बर, जो उस समय पर हीरो हुआ करते थे। मूवी का नाम था भीगी पलकें और इस मूवी ने भी खूब धमाल मचाया। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और इसी मूवी का गाना था जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जिसे आज भी सुकून भरे पलों में लोग सुनते हैं। इसके बाद वह एक अलग तरह के मजेदार किरदार में दिखाई दी। मूवी का नाम था चटपटी, जिसमें उन्होंने अपने किरदार से लोगों को दीवाना बना दिया। कहे नहीं, हम इंसान नहीं, सारी जिंदगी तोरे वास्ते पॉकेट मारते रहेंगे था। फिर वह शशि कपूर के साथ घुंघरू में दिखी। इसके बाद वो एक मल्टी स्टारर मूवी में नजर आई, जिसमें एक तरफ जयाप्रदा धर्मेंद्र से यह कह रही थी, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने। तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा सुष्मिता पाटिल से यह कह रहे थे, अरे बेगम मेरा बस चले, मैं तो तुमको बिल्कुल ड्रेस ही न पहनाऊंगा। मेरा मतलब है कि इससे भी छोटी ड्रेस पहना। इसके बाद अर्धसत आई और वो उस एक्टर की हीरोइन बनी जिसे हमने सिर्फ कॉमेडी और सपोर्टिंग किरदार में ही देखा, यानी कि ओमपुरी। इसके बाद सुष्मिता पाटिल की एक और बेहतरीन मूवी आई मंडी, जिसे आज भी बॉलीवुड की सामाजिक मुद्दों पर बनी सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक माना जाता है। सुने की चिड़िया के बोल फूट गए तो डर गई। बेटी मत कहिए मुझे। और ऐसी ही फिल्मों से प्रेरणा लेकर संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर हीरा मंडी बना देते हैं और बताते हैं कि आज़ादी तो कोठे वाली औरतों ने ही दिलवाई है, खाओ माँ कसम। 1984 में सुष्मिता पाटिल एक बार फिर से राज बब्बर की हीरोइन बनी और दोनों ने मिलकर कहा, और यह मूवी भी हिट रही और इस समय पर दोनों के बीच कुछ तो कुछ गुटर गूंज चलने लगा था। तो
तो अगली मूवी भी फिर साथ में आई जिसका नाम था आज की आवाज़, और इस मूवी से जुड़ा किस्सा भी बड़ा कमाल का रहा। इसी मूवी से पहली बार नाना पाटेकर ने बॉलीवुड में कदम रखा था और विलन का किरदार निभाया। कई बहुत बहादुर, काश तुम मेरे बिरादरी के होते। मतलब नाना पाटेकर को बॉलीवुड में लाने वाली सुष्मिता पाटिल ही थी जिसने जबरदस्ती नाना पाटेकर को इस मूवी में काम करने के लिए मनाया था। इसके बाद भी रावण, पेट प्यार और पाप, कसम पैदा करने वाली की, मेरा दोस्त मेरा दुश्मन जैसी एक से बढ़कर एक मूवीज़ में सुष्मिता पाटिल ने काम किया। 1985 में उन्होंने एक और मल्टी स्टारर मूवी में काम किया जिसका नाम था गुलामी, जिसमें मिथुन दा का अलग ही जलवा देखने को मिला। कोई शक? और मूवी का यह गाना देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, आज भी लोग सुनते हैं। इसके बाद सुष्मिता पाटिल ने कहा मेरा घर, मेरे बच्चे, और इसमें भी उनकी एक्टिंग कमाल की थी। अब मैं अपने बच्चों को भूख से नहीं मरने दूंगी। इसके बाद आखिर क्यों आई, मतलब मूवी का नाम था आखिर क्यों, और इस मूवी ने सुष्मिता पाटिल की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए। मूवी में उनकी एक्टिंग इतनी बेहतरीन थी कि हर कोई उनका कायल हो गया, और मूवी के गानों ने भी कई रिकॉर्ड बनाए, फिर चाहे राजेश खन्ना के साथ वाले गाने हों, अंधेरा लाख सितारे, या फिर ऋतिक रोशन के बाप यानी कि राकेश रोशन के साथ होली खेलते हुए अपने ही रंग में रंग ले मुझको याद रहेगी होली। सुष्मिता का यह गाना, और इसी मूवी का गाना था दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का जिसे आज भी 10 रुपए के लिए लड़ाई करके एक दोस्त अपने दोस्त के लिए अपने ही गिराते हैं नशे, मन पे बिजलियां नशे। गाता है। इसके बाद आई सूत्रधार, जिसमें एक बार फिर से वो नाना पाटेकर के साथ दिखाई दी। इसके बाद भी कांच की दीवार, दिलवाले, तीसरा किनारा और आपके साथ जैसी मूवीज़ में उन्होंने काम किया। 1986 में सुष्मिता पाटिल राजेश खन्ना के साथ दिखाई दी। मूवी आई अमृत, हालांकि वह राजेश खन्ना की हीरोइन नहीं बनी। इस मूवी के गाने एवरग्रीन बने, फिर चाहे यह गाना हो जीवन साथी, जिस पर आज भी औरतें अपने पति के साथ स्टेटस लगाती हैं, या फिर ये गाना हो दुनिया में कितना गम है, जो पत्नी के नखरे देखने के बाद पति के दिल से निकलता है। भाई इसके बाद आई अंगारी, और इस मूवी में भी सुष्मिता पाटिल ने राज बब्बर के साथ ही काम किया और खूब धमाल मचाया। इसके बाद भी उनकी कई मूवीज़ आती रहीं। 1987 में आई एक ऐसी मूवी जिसे देखकर लोगों ने समझा कि सुष्मिता पाटिल बॉलीवुड के लिए क्या थी। मैं जान दे दूंगी लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगी। और इस समय तक वह दुनिया छोड़ चुकी थी, और उनकी मौत के बाद ही उनकी कई मूवी रिलीज हुई थी जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। मिर्च मसाला के लिए आज भी सुष्मिता पाटिल की तारीफ होती है, और उनकी एक्टिंग का लेवल जो इस मूवी में था वो आज भी हीरोइन टच नहीं कर पाती। इसके बाद नजराना आई जिसमें वो राजेश खन्ना के साथ दिखाई दी, और इस मूवी का यह सैड सॉन्ग प्यार में टूटे आशिकों का दिल भर आता है। इसके बाद भी सुष्मिता पाटिल की डांस राही, आवाम ठिकाना, आज, शेर शिवाजी और वारिस जैसी एक से बढ़कर एक मूवीज आती रहीं। और सुष्मिता पाटिल एकमात्र हीरोइन बनी जिसकी मौत के बाद सबसे ज़्यादा उनकी फिल्में रिलीज हुई। मतलब वो पहले ही इतनी सारी फिल्मों में काम कर चुकी थी जो उनकी मौत के बाद रिलीज होती रहीं। उनकी आखिरी मूवी राजकुमार के साथ आई गलियों का बादशाह, जो 1989 में रिलीज हुई थी। पास चाय है, कोई के पास मंजन, तो कोई के पास फूल है। अब उनके पास
अब उनके सिवा और क्या है जिसे बेचे। लेकिन आखिर अचानक से वह इतनी कम उम्र में कैसे चल बसी और उनकी मौत के बाद भी उनकी फिल्में कैसे आती रहीं। तो अब हम बात करते हैं सुष्मिता पाटिल की पर्सनल लाइफ की। नमक हलाल मूवी में काम करते हुए एक सीन के दौरान सुष्मिता पाटिल सहम गई थी। मूवी में उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ कुछ बोल्ड सीन देने थे, लेकिन जब वह सीन शूट हुए तो सुष्मिता पाटिल घबरा आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो, आज फिसल गईं और बाद में जब उन्होंने यह सीन देखे तो वह बहुत शर्मिंदा हुई और रात भर यह सोचकर रोती रहीं कि उन्हें ऐसे सीन नहीं देने चाहिए थे। वह यथार्थवादी सिनेमा को व्यावसायिक सिनेमा से बेहतर मानती थी। उनका मानना था कि जहां पैरेलल सिनेमा में सिर्फ एक्टिंग पर ध्यान दिया जाता है और कहानी पर मूवी बनती है। समझदार सलीकेदार औरत होने के साथ साथ ये भी अच्छी तरह से जानती है कि एक मर्द को खुश कैसे रखा जाता है। तो वहीं इस मांस मसाला वाली फिल्मों में सिर्फ हीरो पर ध्यान दिया जाता है और लड़की को सिर्फ अंग प्रदर्शन के लिए ही लिया जाता है। फिल्म अगर चलनी है तो फिल्में जो हैं, फिल्म अगर सच्चे दिल से एक बात कह रही है तो वो फिल्म चलेगी। सिर्फ ऐसे पोस्टर से फिल्म चलती नहीं है। उन्होंने अपने 10 साल के फिल्मी कैरियर में लगभग 70 फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिले और 3 बार फिल्म फेयर के अवार्ड मिले और 1985 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। सुष्मिता पाटिल ने राज बब्बर के साथ कई फिल्मों में काम किया, जो उस समय हीरो हुआ करते थे और बाद में विलन बन गए। पहली बार सुष्मिता पाटिल राज बब्बर से भीगी पलकों के सेट पर मिली थी और इसके बाद दोनों प्यार में भीगने नाम है, तुम हो मेरी जान दुनिया। हालांकि राज बब्बर न सिर्फ पहले से शादीशुदा थे बल्कि 2 बच्चों के बाप थे, लेकिन किसी बेवकूफ़ ने कहा कि प्यार अंधा होता है। क्या बात है सर। और यहाँ भी वही हुआ। सुष्मिता पाटिल राज बब्बर के प्यार में सब कुछ भूल गई। दोनों इतने नज़दीक हो गए कि बिना शादी के एक साथ रहने लगे और हर तरफ उनके प्यार के चर्चे होने लगे। मीडिया ने उन पर हजारों सवाल के फायर किए। उन्हें एक घर तोड़ने वाली और एक शादीशुदा औरत का घर उजाड़ने वाली और दोहरे चरित्र की औरत कहना भी शुरू कर दिया। राज बब्बर की पत्नी ने उन्हें खूब समझाया कि तुम मेरा घर मत तोड़ो। उनकी मां ने भी उन्हें समझाया कि राज बब्बर से संबंध मत बनाओ, वह अच्छा इंसान नहीं है और बाद में तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगा। लेकिन सुष्मिता पाटिल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब सुष्मिता पाटिल प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन अब तो प्रेगनेंसी कंफर्ट है, मतलब वो बिना शादी के एक आदमी से प्रेग्नेंट हो गई और खुले तौर पर किसी दूसरे के पति के साथ मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी का साया भी तुम पर पड़े। साया तो क्या, कुदरत की हवा भी तुम्हें छूकर चलती है तो मुझे जलन होती है। बंद बना रही थी क्योंकि राज बब्बर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया था और ना ही सुष्मिता पाटिल से शादी की थी, तो दोनों कानूनन पति पत्नी भी नहीं थे। बस एक ही रिश्ता था जो अब अलग रूप ले चुका था। लोगों ने उन्हें खूब भला बुरा कहा और जो हीरोइन खुद महिलाओं के मुद्दों पर मूवी बनाती है और महिला उत्थान के लिए काम करती है, उसका खुद का चरित्र दूर से नमस्ते करने वाला ही लगता है। हालांकि सुष्मिता ने दुनिया की परवाह नहीं की और उसने उस बच्चे को जन्म भी दिया। धीरे धीरे वही होने लगा जिसका सबको अंदाजा था। राज बब्बर ने अपनी पत्नी को छोड़ने से मना कर दिया और सुष्मिता को दूसरी औरत का दर्जा मिल गया। फिर दोनों में बहस भी होने लगी। लेकिन सुष्मिता पाटिल इस बात से ज़्यादा दुखी नहीं थी क्योंकि वह हमेशा से मां बनना चाहती थी और अपने बच्चे के लिए मां की ममता लुटाना चाहती थी। उनका एक सपना था कि उनका खुद का एक बच्चा हो, वह मां जैसा फील करें और उस बच्चे को ढेर सारा प्यार दें। और अब जब वह बच्चा हुआ तो उन्हें अपने सारे सपने पूरे होते हुए दिखने लगे। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और यही बच्चा उनकी मौत का कारण बन गया। डिलीवरी के समय ही उनके शरीर में इन्फेक्शन हो गया जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी थी कि आपको अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करवाना होगा। खून इतना बह चुका था कि इनकी जान को खतरा है। लेकिन सुष्मिता को अपने बच्चे की चिंता थी कि अगर वो अस्पताल में भर्ती हो गई
तो उसके बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। वो अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और ना ही उससे दूर होना चाहती थी, इसलिए उसने अस्पताल में भर्ती होने से मना कर दिया और घर पर अपने बच्चे के साथ रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह इन्फेक्शन उनके पूरे शरीर में फैल गया और उसने उनके माइंड पर भी कब्जा कर लिया था। एक दिन जब राज बब्बर घर लौटे तो उन्होंने देखा कि स्मिता पाटिल ज़मीन पर पड़ी हैं और खून की उल्टियां कर रही हैं। तो उन्होंने स्मिता को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया और जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरह से बच्चे के जन्म के केवल 2 सप्ताह बाद ही 13 सितंबर 1986 में ही उनकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद राज बब्बर फिल्मों के साथ साथ असल ज़िंदगी में भी विलन बन गए। उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक तो दिया नहीं था, तो स्मिता पाटिल की मौत के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मना लिया और वापस अपने परिवार के पास पहुंच गए और उस बच्चे को यूं ही अनाथ की तरह छोड़ दिया। बाद में स्मिता पाटिल के माँ बाप उस बच्चे को अपने साथ ले गए और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। हालांकि जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो अपने ही माँ बाप की कहानी सुनकर दोनों से नफरत करने लगा। वो अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और स्मिता पाटिल का वो बेटा उनके नाम से ही चिढ़ने लगा था। बाद में उसका नाम प्रतीक राज बब्बर रखा गया। लेकिन फिर उसने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि वो अपने माँ बाप में से किसी का भी सरनेम नहीं रखना चाहता और वह चाहता है कि उसे सिर्फ प्रतीक के नाम से ही जाना जाए। हालांकि जैसे जैसे स्मिता पाटिल के बारे में उसने जाना और उसकी पर्सनालिटी को उसने समझा तो वह अपनी माँ की रिस्पेक्ट करने लगा और उसने अभी हाल ही में अपने नाम के पीछे से अपने पिता का सरनेम हटा दिया और माँ का सरनेम लगा लिया और अब वो बन गया प्रतीक स्मिता पाटिल। प्रतीक ने भी बॉलीवुड में कदम रखा और कई फिल्मों में काम किया। स्मिता पाटिल ने महेश भट्ट की मूवी अर्थ में जो किरदार निभाया था वही उसकी असल ज़िंदगी बन गई। उस मूवी में उसने एक ऐसी प्रेमिका का किरदार निभाया था जो एक शादीशुदा मर्द से संबंध बनाती है। वह उसका इस्तेमाल करता है और बाद में अपनी पत्नी के पास लौट जाता है और उसकी असल ज़िंदगी में भी स्मिता पाटिल के साथ वही हुआ जो एक महान हीरोइन रही। लेकिन जितनी महान वो एक्टिंग में थी उतनी महान अपनी निजी ज़िंदगी में नहीं बन पाई। अगर वो कुछ गलतियां ना करती तो शायद पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जगह पर वाज उसकी छवि और मिसाल कुछ और ही होती। तो ये थी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन हीरोइनों में से एक रही स्मिता पाटिल की कहानी।